हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। दोनों हाथ ऊपर। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे महामहिम ग्रेट मेंटर, मेरा बिजनेस कोच महागुरु जी श्री देवेंद्र शर्मा जी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर खड़े रहो, आधा मिनट खड़े रहो बस। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। चलो खड़े रहना, बैठो नहीं, आवाज बंद कर लो बस। खड़े रहना, बैठना नहीं, बस आवाज बंद कर लो। आप सभी को नमस्कार साथियों। और जिन पर नहीं बोला जा रहा है उनको लिए क्या बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ी आवाज निकालनी पड़ेगी। और सीटियों से पट गया मैं आपकी, जो आपने सीटियां बजाई हैं, मेरे को मन कर रहा है कि पट जाऊं मैं आपसे। थैंक यू वेरी मच। बजा लो, बजा लो। थैंक यू, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। चलो अभी सबसे पहले मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि आप जितने भी लोग, कितने लोग पैसे वाले बनना चाहते हैं जिंदगी में। पैसा एक ऐसी चीज है, इस धरती पर चलता है, धरती के बाद नहीं चलता, लेकिन धरती पर सबसे ज्यादा चलता है। मतलब आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, हां कि ना। आजकल एक रील बड़ी वायरल है कि आप मोटे हो, काले हो, कैसे हो, कोई बात नहीं, बस अगर आप पैसे वाले हो तो शादी बहुत खूबसूरत हो सकती है कि नहीं। तो साथियों, जितने भी लोग यहां पर मौजूद हैं, मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि आज आपने अपनी आंखों से, हम सब पहली पीढ़ी के लोग हैं, हम सारे के सारे लोग पहली पीढ़ी के लोग हैं। जब नेटवर्क मार्केटिंग पहली पीढ़ी में हमारे बाप दादों के पास आई नहीं थी, यानी संजय जैन अपने खानदान के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को अडॉप्ट किया। नरसी ग्रेवाल जो हैं वो अपने पहले खानदान के व्यक्ति हैं जिन्होंने अडॉप्ट किया नेटवर्क मार्केटिंग को। सुनहरी लाल जी, मैं और हमारे सारे लीडर। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, मैं यदि अपनी जिंदगी के बारे में बात करूं तो मेरे परिवार में मुझे 19 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ के पैसे कमाने पड़े थे। क्या अब नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए हमारी दूसरी पीढ़ी क्या कभी अपना रिज्यूम बनाएगी, हां कि ना। आवाज नहीं आ रही सबके ऊपर से। नहीं बनाएगी ना। नरसी ग्रेवाल जी के बेटे को क्या 19 साल की उम्र में नौकरी करनी पड़ी होगी? मैं बता देता हूं, नौकरी करनी ही नहीं पड़ी है। लंदन जाके 5 साल पढ़ाई करने के बावजूद नौकरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नहीं तो अगर कोई लोन पे भेजता लंदन पढ़ने के लिए तो लोन की ब्याज इतनी ज्यादा होती कि वो यहां हरियाणा से फोन करके उसको बोलता कि बेटा जैसी मिल जाए वैसी लंदन में ही कर लेना, वापस मत आना, क्योंकि लोन की ब्याज बहुत ज्यादा है, कैसे भरेंगे हम लोग, खेत बेच के भरनी पड़ती। बोलो हां कि ना। तो साथियों, आप सब लोग, मैं आप सबको जानता हूं कि हम सब में से जितने लोग यहां पर हैं, आज गलती से भी अगर आपको कोई लेके आया है, आज से पहले भले ही आप इस पर भरोसा करते थे कि नहीं करते थे, लेकिन आज के बाद सिर्फ यहां से एक चीज लेके जानी है, वो है मन में भरोसा लेके जाना है। और हम लोग इतने बड़े बड़े फंक्शन करते क्यों हैं, मैं एक लाइन में बताना चाहता हूं, आप जानना चाहते हैं? हम इतने बड़े बड़े जलसे, इतने बड़े बड़े फंक्शन क्यों करते हैं, क्या कारण है इसके पीछे? इसके पीछे एक कारण है कि हम एक लाइन आपके दिल में बिठाना चाहते हैं। वो लाइन है इंग्लिश की, इफ दे कैन डू इट आई कैन डू इट ऑल्सो। अगर ये कर सकते हैं, अगर ये सब कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूं। मैं आप सब में से वो व्यक्ति देखना चाह रहा हूं जो सुबह आया था और आने के बाद अभी उसको भरोसा हो गया है कि यार यदि कालूराम सैनी बन सकता है डायमंड, ये हरिराम गुजर बन सकता है डायमंड, तो इसका मतलब मैं भी बन सकता हूं। कितने लोगों को ये भरोसा हो रहा है अंदर से? एक्चुअली ये जो आज का दिन है,
वो दिन सिर्फ एक ही बात के लिए है, दिल में बिठा के भरोसा ले जाने के लिए। अगर आपको यहां से बिलीव हो गया, बाकी की सारी चीजें बाद में भी हो जाएंगी। तो यहां से अगर आपको कुछ लेके जाना है तो एक भरोसा लेके जाना है कि जब ये कर सकते हैं, इंग्लिश की एक ही लाइन है, इफ दे कैन डू इट आई कैन डू इट ऑल्सो। अगर ये कर सकते हैं तो कर तो मैं भी सकता हूं। बैठ जाइए साथियों। मेरी जिंदगी की शुरुआत 28 सितंबर 2003 को इस बिजनेस में हुई थी और मैं चाहता था कि जिंदगी में कोई बड़ा काम करूं, पैसे कमाऊं। पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक करने के बाद घर परिवार के खर्चे नहीं चला पा रहा था मैं। परिवार में जो जरूरी बातें होती हैं, आटा लाना, दाल लाना और बच्चों को दूध देना, ये सब काम मैं नहीं कर पा रहा था। और आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड दैट टाइम कि मैं क्या करूं। पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब नौकरी नहीं लगी तो मैं सोच रहा था कि करना क्या चाहिए। और मैं कोचिंग चला रहा था साइड बाय साइड, लेकिन मैंने प्रोफेशन नहीं बनाया था उसको। मैं सोच रहा था कि जिस दिन इससे बढ़िया कोई चीज मेरे को मिलेगी उस दिन मैं उस कोचिंग को छोड़ दूंगा और मैं दूसरा काम जो है उसको फुल टाइम करूंगा। और 28 सितंबर 2003 एक लकी डे मेरी जिंदगी में आया। अगर आप बोल सकते हैं मेरी पूरी सफलता में कि लक नाम की कोई चीज है, तो मैं आपको बोलूंगा कि मैंने आपसे 21 साल पहले यह अपॉर्चुनिटी देखी थी, यही मेरा लक है, इसके अलावा और कुछ नहीं। मैंने आपसे 21 साल पहले देखा है। आप में से कितने लोग बोलते हैं अगर 21 साल पहले हमें भी मिल गया होता तो हम भी तुम्हारी जगह खड़े होते? हां जी। कई लोग तो मैं देख रहा हूं 20 साल के लड़के भी खड़ा कर रहे हैं हाथ। भाई तेरे को कैसे मिल जाएगा 21 साल पहले? बता के आते भाई आजा, एक अपॉर्चुनिटी आ गई। लेकिन काफी लोग जेन्युइन हाथ खड़ा कर रहे हैं कि उनको 21 साल पहले मिल गया होता तो उन्होंने कुछ बहुत बड़ा कर दिया होता। मैं आपको अब बोल रहा हूं और एक चैलेंज दे रहा हूं। 21 साल पहले नहीं मिला क्योंकि इसका बड़ा विकृत रूप था। 21 साल पहले 21 साल पहले कोई अच्छे प्रोडक्ट नहीं थे। 21 साल पहले लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग की समझ नहीं थी। 21 साल पहले इस बिजनेस पर विश्वास करने के लिए दिमाग पागल होना चाहिए था। क्योंकि अगर पहले से थोड़े पागल हो तो 3 साल पुरानी कंपनी पर भरोसा कर सकते हो, लेकिन अगर आप बिल्कुल सही हो, बिल्कुल भी पागल नहीं हो, 100% समझदार हो, तो कितने लोग बोलते हैं आप 25 साल पुरानी कंपनी पर तो भरोसा कर ही सकते हो। आवाज नहीं आ रही? क्योंकि जब हमने 3 साल पहले 3 साल की कंपनी पर भरोसा किया, सच बताना क्या थोड़ा हमारे दिमाग में पागलपन होगा कि नहीं? क्योंकि जमी जमाई कोचिंग छोड़ रहे हैं, सर अपनी इंजीनियरिंग और सरकारी नौकरी छोड़ रहे हैं, ग्रेवाल साहब अपनी सरकारी नौकरी को ताक पर रख रहे हैं, मात्र कितना पुरानी 3 साल पुरानी कंपनी के लिए। आप में से कितने सारे होशियार और दमदार और दिमागदार लोग हैं जो आज 25 साल पुरानी कंपनी के लिए तो विश्वास कर ही सकते हैं या भरोसा कर ही सकते हैं? हां कि ना? सबकी आवाज नहीं आ रही है? कर सकते हैं तो बस भरोसा कर लीजिए। मैंने भी भरोसा किया था।